श्री संजय शर्मा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सदन का ध्यान में एक विशेष समस्या की ओर इंगित करना चाहूंगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं के हितों की रक्षार्थ हेतु उनको 10% आरक्षण देने की बात रखने के साथ साथ संविधान में संशोधन करते हुए लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें सभी दलों के नेताओं के द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर उस बिल को पास करके आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया। गत सत्र में हमारी विधानसभा में उस बिल को सर्वसम्मति के आधार पर राजस्थान में लागू करने के लिए भी राज्य सरकार ने उस बिल को प्रस्तुत किया और हमारे सभी माननीय सदस्यों ने उस बिल को पास करके राजस्थान में भी लागू किया। लेकिन जिस प्रकार से जब हमारे सामान्य वर्ग के बालक बालिकाएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं अधिकारियों के पास गए तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है जिसके आधार पर हम ये सर्टिफिकेट जारी करें। उसके बाद जब वो बार बार जाने लगे तो उन्होंने कहा जब सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी करी तो अधिकारी वर्ग जो सक्षम अधिकारी हैं सर्टिफिकेट जारी करने में आनाकानी करते हैं और जो हमारे युवक युवतियां हैं तमाम जानकारी करने के बाद तमाम फाइल पूरी करने के बाद भी जब उस सक्षम अधिकारी के पास जाता है तो वो कहता है कि आदेश में स्पष्टता नहीं है, इस कारण से वो सर्टिफिकेट बनाने में आनाकानी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं के हितों की रक्षा के लिए जिस प्रकार का बिल केंद्र सरकार लाई है उस बिल के माध्यम से उस आरक्षण प्रमाण पत्र के माध्यम से जहां उसको शैक्षणिक सत्र में उसको मौका मिल सकता है, जहां आने वाली नौकरियों में उसको मौका मिल सकता है, उसको उस नौकरियों के माध्यम जो मिलने चाहिए, जो शैक्षणिक व्यवस्था में उसको मौका मिलना चाहिए, वो अधिकारी वर्ग अपनी हठ धर्मिता के कारण निश्चित रूप से उसके साथ दगा कर रहे हैं। आज हमारा युवा वर्ग, चाहे वो अलवर जिले की बात हो और जो मैंने जानकारी मेरे साथी विधायकों से की है, संपूर्ण राजस्थान में हमारा युवा वर्ग इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सड़कों पर चक्कर काट रहा है, ऑफिस से इधर ऑफिस चक्कर काट रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई राहत उन अधिकारियों के माध्यम से उसको नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवक बालक बालिकाओं को ये राहत प्रदान करें। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आर्थिक आधार पर कमजोर सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं के जो आरक्षण देने की संशोधन सूची है उसमें जो भूमि का मापदंड संक्षेप में करें, भूमि के मापदंड में शिथिलता देते हुए समाप्त करें। गुजरात पैटर्न पर आर्थिक आधार पर जो 8 लाख तक की सीमा है उसको लागू करके सामान्य वर्ग के युवक युवतियों को राहत प्रदान करेंगे, वरना ऐसी स्थिति हो जाएगी ये युवक युवतियां सड़क पर उतर के सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और अपने हितों की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत ये वास्तव में गंभीर मामला है सभापति महोदय। उपखंड अधिकारी एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं करा, सारे के सारे विद्यार्थी चक्कर लगा रहे हैं। आप सरकार को इंगित करें कि राजस्थान के अंदर उपखंड अधिकारी इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विलंब नहीं करें। समय की परीक्षाओं के अंदर उनको लाभ मिल सके। पूरे राजस्थान का विषय है, सारे के सारे मान्य विराजिए, बोलने दीजिए उनको। विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए आप, प्लीज कोऑपरेट करें आप, प्लीज गहलोत साहब, प्लीज आप विराजिए। माननीय सदस्य आप विराजिए। श्री संदीप शर्मा, सभापति महोदय, मंत्री जी बैठे हुए, जवाब तो दिलाओ आप इनका। ये पूरे राजस्थान की समस्या है जो माननीय सदस्य ने उठाई है। मंत्री जी बैठे हुए, आप जवाब तो दिलाओ। जी को जवाब देना चाहिए। सारा क्या मतलब हुआ फिर उठाने का? अन्य अध्यक्ष महोदय जो है और बहुत बड़ी तादाद में पार्टी है, बोलने के लिए थोड़ी उठाते माननीय सभापति महोदय। राजस्थान में कितने आवेदन आए, इसका जवाब नहीं मिल रहा लोगों को। पूरे राजस्थान के नौजवान कहीं खत्म हो जाएगी। अपनी मर्यादा है, सब पर नहीं करूंगा मैं। पूरे राजस्थान क्या प्रोटोकॉल होता है? माननीय सभापति महोदय,
विषय की गंभीरता समझिए, करोड़ों नौजवानों का भविष्य जुड़ा है। अन्य सभापति सरकार महोदय, से जवाब दिलवाएं। माननीय सदस्य, अन्य सभापति महोदय, इस पर सरकार को जवाब देना बड़ा चाहिए। महत्वपूर्ण माध्यम है जनता की समस्याओं को उठाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, सरकार बैठी है, इस प्रकार का सरकार को विषय जवाब आता है। देना चाहिए। किया जा सकता माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार ये राजस्थान के सभापति महोदय, एक तो नहीं, राजस्थान के 42 लाख बच्चों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। महोदय, पर्ची के माध्यम से बहुत दिलाओ सभापति महोदय। अन्य सभापति महोदय, ठीक है, करो धर्म करो। माननीय सदस्य, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, मैं बात कर रहा हूँ, आप जाइए प्लीज, जाइए, आप जाइए आप बात नहीं कर सकता, विराजिए आप लोग। माननीय सभापति महोदय, माननीय संदीप शर्मा, अन्य सभापति महोदय, इसलिए ऐसा विराजिए सही, हाँ विराजिए आप लोग, विराजिए आप लोग, हाईजेक नहीं करने दूंगा आसन बैठने से, विराजिए आप लोग। अन्य सभापति महोदय डराइए मत। आप विराजिए, संदीप शर्मा प्लीज विराजिए आप लोग, आप विराजिए, संजय शर्मा जी विराजिए आप लोग। अन्य सदस्यों ने रखा है, उसका जवाब दिलाइए आप मंत्री जी से। मैं किसने मेरी बात रखे हैं सुनिए उसके अंदर? आप बात सुनिए, आप जवाब दिलाइए। एक मिनट बात सुनिए, आप परंपराओं को निभाइए, आप लोग इतने सीनियर लोग हैं। अन्य सभापति महोदय, राजस्थान का नौजवान धक्के खा रहा है, उसके आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उसको सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्लियरिफाई करें ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब दीजिए आप। माननीय सभापति महोदय, सरकार की तरफ से इसका जवाब पेश हो। माननीय सभापति महोदय, सरकार की तरफ से जवाब पेश हो। माननीय सभापति महोदय, आप जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ। विराजिए। माननीय सभापति नहीं कर महोदय, सकता, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिए। विराजिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा था इस पर्ची के साथ बुलवाएंगे मुझे। माननीय अध्यक्ष का जो मेरा स्थगन प्रस्ताव था, अध्यक्ष महोदय ने मुझे आश्वस्त किया था पर्ची के साथ बुलवाएंगे। जवाब से पहले बोले, जवाब से पहले बोले। सब 1 मिनट लूंगा, जवाब नहीं सुनना चाहते आप लोग? सब 1 मिनट लूंगा। विराजिए आप, जवाब दे रहे मंत्री महोदय, सुनिए आप लोग, आप विराजिए, आप मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय। भारत सरकार की गाइडलाइन, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के विभाग ने जो हमारा इकोनॉमिकली जो हमने तय किया कि 10% आरक्षण के अंदर सर्टिफिकेट बनेंगे, उस सर्टिफिकेट के बनाने के लिए एक परिपत्र हमने जारी किया अप्रैल में। जब आप सुन लीजिए, पहले अप्रैल में जारी किया, गंभीर रहिए, उसमें थोड़ी सी कमी इस बात की रह गई, तो एसडीएम जितने भी राजस्थान के एसडीओ हैं, उन सबको इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि निश्चित तौर से आप समय के ऊपर जितने आवेदन आते हैं उनको तत्काल आप करें। वीसी के जरिए हमने उन एसडीएम को पाबंद कर दिया, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमारे खिलाफ कोई गलत हो गया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हमने जून के अंदर पूरे राजस्थान के एसडीओ को लिखित में दे दिया कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारा जो ग्राम विकास अधिकारी, जो ग्राम सेवक था पहले, गांव का व्यक्ति है तो ग्राम विकास अधिकारी उस फार्म को सर्टिफाई करेगा, और उसके बाद में अगर नगर का है तो नगर का जो ईओ है, कमिश्नर है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, वो अपने अधिकारी, नीचे के अधिकारी के लेवल पर बात करके संबंधित अधिकारी एसडीओ को देगा। तो कई ऐसे आवेदन उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि पटवारी की रिपोर्ट नहीं थी। हमारे ग्राम सेवक जो थे, उनको जो ग्राम
विकास अधिकारी में उनकी रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए हमने जून में डायरेक्शन दिए हैं कि अब एक भी पेंडिंग जो फाइल रही है, रिजेक्ट किया है, उसको पुनः आप देखें और उनको सर्टिफिकेट जारी करें। ये हमने आदेश दे दिया। तो आपको विश्वास, आप सुनिए भाई, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला नया है। एसडीओ सब डरने लगे, लेकिन हमने हमारे प्रमुख शासन सचिव हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने एक बार वीसी की, 2 बार वीसी की, और अंत के अंदर हमने ये तय कर दिया कि एसडीओ जो सर्टिफिकेट जारी करेगा उसमें कोई गलती भी रह जाएगी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, केवल उसकी जांच होगी। ये हमने आदेश जारी कर दिया। मान्य सदस्य विराज, एक मिनट विराज, कॉपरेट, एक मिनट विराजिए। मान्य सदस्य सभापति महोदय, पर्ची पे चर्चा नहीं होती है, विराजिए, पर्ची में चर्चा नहीं होती है, ये परंपरा नहीं है, ना कोई मुझसे पूछ सकता है। आप विराजिए। मान्य सदस्य अधिकार है। माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद ये सदन की सवाल पूछने का अधिकार माननीय सदस्यों को है। माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते हैं, सदन की संपत्ति है। माननीय सदस्य विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय प्लीज। माननीय सदस्य, सिर्फ एक मिनट। पूरे राजस्थान का मसला है, आप इस बात को इंश्योर करें कि किसी भी स्तर पर, किसी अधिकारी स्तर पर या किसी भी स्तर पर मामला जो है किसी को परेशानी नहीं हो, और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान तत्काल हो। राजस्थान का मसला है, आप स्वयं अपने स्तर पर इसको इंश्योर करेंगे। माननीय, जब मेरे ध्यान में ये बात आई तो मैंने मेरे सारे अधिकारियों की बैठक लेकर की इस बात के निर्देश जारी कर दिए कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके साथ अगर ग्राम सेवक जो ग्राम विकास अधिकारी या ईओ या संबंधित अधिकारी है, उसने अगर गलत भी जारी कर दिया तो उसको आप सर्टिफिकेट जारी करें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद अगर उसकी शिकायत होती है तो निश्चित तौर से आपकी जांच होगी, और जांच के अंदर जिला स्तर के ऊपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, उस पर आपको रिव्यू करने का अधिकार है। माननीय योगेश, आपके राजस्थान स्तर के ऊपर प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी, उसको अधिकार है कि वो रिव्यू इस बात को करे, और गलत है माननीय मंत्री, मैं इसे वाद विवाद का विषय नहीं बनने दूंगा। पर्ची है, उन्होंने बोल लिया, मंत्री महोदय